बता क्या ऐसा ही करता है, एक दूसरे को पति दिखा करके हरा बजा दे, इसका पति देकर उसको पता ना क्या जुआ खेल ऐसा ही होता है, हरा बजा दे। मेरे दोस्त मैंने पहले बोला था ये बुढ़ा कोई जरूर चाल चल रहा है, लेकिन मेरे बात पर आपको असर नहीं था, अपने आंखों से देखा मेरे दोस्त। मास्टर साहब देखो, हर एक बुढ़ा को एक थपड़ा के मारा, आगे का 2 दांत तोड़ दिया है। ओ, ओ। अरे रुद्र सिंह, अरे तूने एक बुढ़े को देख करके ऐसे मारा है। अगर तुम्हारे जवाबी की इतना घमंड है तो तुम यहां से राव शहरी जाओ, जहां की काल झगड़ों ने तुम्हारे पिता को सर काट के अभी तक बरगद में टांगा है, और 10 जूता सुबह और 10 जूता शाम मारता है। अगर तुम्हारे शरीर में इतना खून है तो अपना बाप का बदला तुम झगड़ू से ले सकता है। मेरे पिता का सर काट के झगड़ू ने राज शरीर में रखा है, सुबह और शाम 10 जूता उस सर को मारता है। और क्यों नहीं, और 100 फाड़ी करके तुम्हारे पिता को सर में मारता है। क्या 100 फाड़ी मेरे पिता को सर में मारता है? और क्यों नहीं, तुम्हारे खून में इतना गर्मी है तो जाकर राज चौकी से बात करो।
दोस्त बोलो मेरे दोस्त। मास्टर साहब, हरि रुद्र सिंह ने एक कबराट मारा तो महल का 2 दांत आगे का तोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं हरि नारायण डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी दांत बनाऊंगा, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है। अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ है तुझे? क्या कोई सुबह गाली दिया है? क्या तुमने बात बनाया है? मुझे बता दो। नहीं बर्दाश्त। अरे कोई सुबह मुझे गाली नहीं दिया है। तो फिर इस समय रोने धोने का क्या कारण है मेरे दोस्त? बस बुढ़ा ने जुआ खेलते समय मुझे बार बार हराया। गुस्से में आकर गुस्से में ताल समेटा मुख पे मारा। क्या उस मुझे को आप गुस्से में आकर के ताल समेटा मुख पे मारा? हाँ मेरे दोस्त। और उसके आगे क्या हुआ मेरे दोस्त? जब मैंने उसे ताल समेटा मारा तो उसने मुझे ताना दिया उधर से, अरे इस समय तू अपने आप को वीर बलवान कहलाता है। अगर तू वीर है, बलवान है, तो तेरा पिता बिरजासन सिंह का सर राजशोरी में झूल रहा है। जो काल झगड़ू ने तेरा पिता को सर काट करके बरगद में टांग दिया है, रोज की रोज 100 जूता का ठोकर मारता है। ये बातों का पता उधर कभी भी चाहो अपने माँ से पूछा, अपना भैया से पूछा कि मेरा पिताजी कहाँ है। अभी तक नहीं माँ बताया ना भाई कोई भैया बताया जो मेरा पिताजी का क्या हुआ, कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं लगता है। दोस्त, इस समय ए बुढ़ा अपनी शक्ल से लगता था कोई चुगला की तरह जो चुगली कर रहा है। यदि ये बात सच होगा तो चल सबसे पहले यहाँ से बड़े भैया आदर सिंह के पास चलते हैं और बहुत दोनों के पास चलते हैं। उससे पता करते हैं कि आपका पिता कहाँ है और आपका पिताजी का नाम क्या है। ठाकुर शहर में बाबा, इस ठाकुर शहर में जो ताना दर्शन को दिया है, ये ताना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्त, हरे दान भेजवा छतिन में रखो, दो छतिन में रखी समोर। इस समय शीघ्र यहाँ से भैया आधे को पास और माँ दोनों को पास जाना चाहिए। क्या बर्दाश्त? इस समय सबसे पहले माँ देवा के पास चलेंगे, माँ देवा से पूछेंगे कि मेरा पिताजी कहाँ है, क्या उसके साथ में हुआ। अब सच्चाई का पता चल जाएगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे दोस्त, यहाँ से सीख चलिए दोस्त। क्यों मेरे दोस्त? चलो मेरे दोस्त। आप भाइयों चलिए भैया क्या साथ में
इस समय बाप के पास चलना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, चलो मेरे दोस्त, चलो मेरे मादेला, मादेला, इस समय रुदल सिंह आपके पास आ रहा है। माँ आ रहा है रुदल, रुक जा मादेला। मेरी नहर कहाँ, तो वही परमात्मा जी दादी के नाम राजा देवी सिंह की माता जी के नाम पड़ती है सती राधा। सती राधा की कोख से एक पुत्री और पुत्र पैदा लिया। भगवान मुझसे छोटी बहन की नाम वही सती मानी और मुझसे छोटी बहन कहाँ बसती है तो यार सिरसा। भगवान उससे बड़ी बहन मैं हूँ जो मेरी नाम वही सती देवता है। भगवान मैं हर शास्त्र कहा तो ही राज सोढ़ी। परमात्मा जी मेरे पेट से एक बालक जो बड़े बालक को नाम वही आला सिंह है, छोटे पुत्र का नाम वही रुदल सिंह है। भगवान एक समय की बात है कि स्वामीनाथ को मंगाकर काल झगड़ू ले गया। अब धोखे से मेरे स्वामीनाथ को सर काट लिया काल झगड़ू ने। उसी दिन से मैं विधवा हो गई। जब काल झगड़ू मेरे पीछे करने लगा तो बेटा आला को साथ
मैं अपने प्राण बचाने के लिए कहां कहां नहीं गई, लेकिन ठिकाना खिलाने कोई छतरी शरणागत नहीं दिया। भगवान, अगर एक झगड़ू का बहन अगर नहीं होते तो मेरे प्राण नहीं बचते। परमात्मा जी, इस समय मेरा पुत्र छैला जवान हो गया है, हर हमेशा लड़ने झगड़ने में रहता है। कितना बार मैं समझाती हूँ तो मेरी बात नहीं मानती हैं। क्या करूं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस समय आज स्वामीनाथ रहते तो शायद ऐसी दुर्दशा नहीं होती। परमात्मा जी, जब कौनों के आने शरणागत को नहीं दिया तो दोस्त पिता सैयद के पास राज बनारस गई और दोस्त पिता लेकर राज कलिंदर आई मेरे बहन को पास। वहीं दोस्त पिताजी राज कलिंदर में शरणागत दिया।